फरमाया कि जातां दा तू मान करैना कट दे दिलों भुलेखे ओ बुल्ले वर्गे घर कंजरां दे सौदा ढोंदे वेखे चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझे दीवे बलदे वेखे हीरे दा कोई मुल ना तारे खोटे सिक्के चलदे वेखे। भाई बुल्ले शाह ने फरमाया कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के किता ते की किता, ओ दिल लैके दिल लान दी आस रखी वे बुलिया प्यार भी लालच ना किता ते की किता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़। एक्चुअली मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हज़रत बाबा अनायत अली शाह के मज़ार अक़दस पर। उनके उर्स की तकरीबात का आगाज़ 2 दिन से जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्स की तकरीबात के हवाले से। हम चलते हैं आवाम के पास, उनसे जानते हैं कि इस मज़ार अक़दस के हवाले से उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और अगर नाज़रीन आपके साथ बात करूं तो बाबा बुल्ले शाह सरकार की, बाबा बुल्ले शाह सरकार के जो मुर्शद थे बाबा अनायत अली शाह सरकार, ये उनके मुर्शद हैं, उनके उस्ताद हैं। और बाबा बुल्ले शाह सरकार के बारे में हर इंसान जानता है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाबा बुल्ले शाह सरकार की जो शायरी थी, उनकी जो पंजाबी के शायर थे, उन्होंने वो जो सीखा वो सब अपने इस उस्ताद के बदौलत था। तो चलते हैं आवाम के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबा अनायत शाह सरकार, बाबा बुल्ले शाह सरकार के उस्ताद भी थे, उस्ताद मोहतरम भी थे, पीर मुर्शद भी थे। आप उनकी तलीमात से कितने इंस्पायर हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इसलिए इधर से आया हूँ, सियालकोट से। आप सियालकोट से बाबा अनायत शाह के मज़ार पर आए हैं? हाँ जी जी। तो आपके साथ कुछ दोस्त अहबाब भी आए होंगे? जी, हम सारे 4 बंदे आए हैं इधर सियालकोट से। तो जो बाबा बुल्ले शाह की शायरी है जी, उसके कुछ शेर आपको याद हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ते ढा दे जो कुछ ढैंदा ही, एक बंदे दा दिल ना ढाई दिलां विच रब रहिंदा ही। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के किता ते की किता, ओ दिल लैके दिल लान दी आस रखी वे बुलिया प्यार भी लालच ना किता ते की किता। ये आशिकी जो मौजूदा आशिकी करते हैं उनके ऊपर जो शेर है उनके ऊपर सारा आपने मुदस्सर है या? जो बाबा बुल्ले शाह के शेर है ना, ये आशिकी मशूकी पे नहीं है, ये अल्लाह से इश्क है। बिल्कुल वही इश्क जो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का था, और वही इश्क जो बाबा बुल्ले शाह सरकार ने अल्लाह की ज़ात पाक में डाला। सीट पे जाएंगे तो ये इसका यही है कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, इश्क अल्लाह से करें और आपको सारी रास्ते आपके आसान है। तो ये दुनिया को क्या मैसेज देंगे? जो दुनिया इश्क करती है सब दिखावा, ये तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ानी है। जी, ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ये सब ने जाना है, ठीक है। इश्क जो अल्लाह से करेगा तो देखें ना, जिन्होंने अल्लाह से इश्क किया आज तक उनका नाम चल रहा है, और जो दुनिया में इश्क करते हैं उनका क्या नाम है, मर गए कब्र में, कोई भी नहीं याद करता है ना। जिन्होंने अल्लाह से इश्क किया वो क़यामत तक उनके इस तरह दरबारों पर दीवे बलते रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, कि इश्क की मिसाल दी जा रही है। एक तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का इश्क, और दूसरा बाबा बुल्ले शाह सरकार ने जो इश्क किया वो इश्क था, इश्क हकीकी से जा मिलना वो इश्क है। तो नाज़रीन, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए इस वक्त जो लंगर की अगर तस्वीर दिखाए तो लंगर किस तरह बांटा जा रहा है, किस तरह लोग लंगर के ऊपर लपक रहे हैं, और ज़ायरीन का जो सिलसिला यहाँ पर बड़ी शिद्दत से जारी है। और ज़ायरीन अपनी इजहार के लिए बाबा शाह अनायत शाह के मज़ार अक़दस पर आ रहे हैं। और जानते हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक दोस्त, उनसे जानते हैं कि वो कितने अरसे से इस मज़ार अक़दस पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बाबा जी के उर्स की तकरीबात को आज 3रा रोज़ हो गया है, तो आप कितने अरसे से आ रहे हैं और कहाँ से आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ माशाल्लाह। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ अकीदत ਦਾ मंजर है। तो बाबा जी की तलीमात के बारे में नाज़रीन को बताएं। जी तालीमात माशाल्लाह बुल्ले शाह सरकार ने जिस तरह उजागर कीतियां ने वो तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो बाबा जी दे जिहड़ी तालीमात का सिलसिला जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह ने जारी रखा ना, वो तो पूरी दुनिया के फैज़ जारी है। और माशाल्लाह बाबा जी की कदमां च हाज़र होकर हाज़री देनी है, अकीदत का इजहार करीदा है। ते नाल बाबा जी दे जेड़े मुर्शद ने उन्होंने भी अकीदत इत्थों उन्होंने यहाँ पर ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि बाबा बुल्ले शाह सरकार जब पहली बार आपके कदमों में आते हैं तो सरकार पूछते हैं कि कौन? तो बाबा बुल्ले शाह सरकार का फरमाते हैं जी कि मैं बुल्ले शाह। तो कहते को तू बुल्लिया नहीं, तू मैं या तेरी मैं मुक जावे कि तू मेरे को फिर आवी, कि यह सच है? जी बेशक यह सच है। फिर बुल्ले शाह सरकार ने फिर नच नच के अपना यार भी मनाया। फिर बुल्ले शाह सरकार ने अपना यार भी नच नच के यार भी मनाया। तो फिर उन्होंने अपनी मैं वो मारी कि पूरी दुनिया ते अज मंजर सारे वेखते हैं। तो बुल्ले शाह अनायत सरकार के अकीदत के हिसाब नाल उन्होंने दे वसीले दे नाल अज बुल्ले शाह किथे ने। बिल्कुल। और इतने अरसे के बाद जब इंडिया से वापस आते हैं बाबा बुल्ले शाह सरकार, तो आपके मज़ार अक़दस पर आते हैं, वो घुंघरू बांध के वो नाचते हैं डोल के थाप पर, तो उनके घुंघरू टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन सा आशिक है जिसने सबको हिरा दी है। तो उसके बाद वो पूछते हैं बाबा अनायत शाह सरकार के, ए बंदे तुम कौन हो, अल्लाह के बंदे तुम कौन हो? तो फिर बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि सरकार मैं भुलिया।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਯਾਦ नहीं है, ਜੇ अगर ਤੁਸੀਂ दोहरा दो तो मुनासिब होएगा। ये शेर तो वो मुझे भी अब याद नहीं है, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी उनकी हिस्ट्री को पढ़ना, उनके बारे में जानना। अगर बात ये की जाए कि बाबा बुल्ले शाह सरकार, नाज़रीन बाबा बुल्ले शाह सरकार का उर्स कसूर में उनका मज़ार है, और उस मज़ार की जो फजीलत थी, कसूर जो गाँव था, जब इंडिया और पाकिस्तान बना उसके बारे में हम आपको बता दें कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो जो इंदिरा गांधी थे उसने कहा जी का कसूर हमारा है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक यंग बच्चा तो उसको कहा जी कि तुम उठ के इसके मुंह पर थप्पड़ मार दो, जब पूछेंगे कि कसूर किसका है तो फिर ये बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंदिरा गांधी हूँ और मैं अदालत में क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने वहाँ पे अदालत में ये अल्फाज बोले थे कि कसूर साडा नहीं, कसूर पाकिस्तानियां दा। तो इस तरह कसूर जो है वो बाबा बुल्ले शाह सरकार की नगरी बनी थी वहाँ पे। बिल्कुल इंजी गल है, बिल्कुल तुसी सही कहा, माशाल्लाह, तो शुक्रिया। बाबा अनायत शाह की जो अकदस हैं, नायत शाह ने बताया ही मैं यार बनान लगा तो मेरे यार नूं अल्लाह मियां तंदरुस्ती दे दित्ता, तां मैं घुंघरू बन्ने ने नच के वावां तो मेरा यार शायद या अल्लाह बच जावे। ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ कौन है। इसकी पीर नायत साहब ने आख्या सी कि तू बुल्ला होने का नहीं, सरकार में पुल्ला। जी नाज़रीन वही अल्फाज जो हमने आपसे कहे कि जो लोग उनके मानने वाले हैं, जो वलियों के औलिया पाक के औलिया कराम के मानने वाले, उनकी मोहब्बत में इतने वो मगन हैं, उन्हें पता है कि बाबा बुल्ले शाह सरकार के बारे में आशिक रसूल ही नचदे ने, क्यों यार डिग पैंदा ना माड़ा तो फिर आशिक ही बना दे ते मालिक बना दे, कहते उठ उठ दोवें जी बना दे पैन दोवें प्यार बाबा बुल्ले शाह का कोई शेर या बाबा नायत शाह का कोई शेर आपको याद हो? नहीं मुझे नहीं याद, भाई सरकार बुल्ले शाह ही पर मुझे नहीं याद। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਰ ਤਕੀ ਤੇ ਮੀਰ इश्क की बात की जाए, इश्क की बात की जाए, इश्क एक तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और दूसरा इश्क की जो मिसाल दी थी वो बाबा बुल्ले शाह सरकार के ऊपर है। ये दुनिया जो है जो दुनियावी इश्क में पड़ गई है तो इनको हदायत दे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अली हाजवेरी, दाता अली हाजवेरी, उस्मान बिन बनवंदी, उनका नाम ले तो क्या बात है। हाँ जी बेशੱਕ ਉਹ ਔਲੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ बदकिस्मत लोग हाँ कि ਅਸੀਂ अपनी ਜ਼ੁਬਾਨ नहीं बुल्ले शाह सरकार दी नहीं समझ सके। बिल्कुल पंजाबी सादा ਜ਼ਬਾਨ पंजाबी च उन्होंने बोले, सारे शेर उन्होंने पंजाबी विच ने, पर उन्होंने पढ़ना वही बंदा पढ़ सकता जिन्होंने इश्क नबी नाल ते जिन्होंने इश्क औलिया कराम नाल। मगर वो इश्क उदों ही उजागर होएगा जदों पढ़ांगे, जे अगर पढ़ांगे नहीं तो उजागर किवें होवेगा। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ आगाह करे। बिल्कुल नाज़रीन यहाँ पर इनका सवाल ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि बाबा बुल्ले शाह की तालीम आज थी पंजाबी के हवाले से, जो उन्होंने शायर लिखे, उनकी जो किताबें लिखी गई हैं वो किताबें शाबदों दी गई हैं, पर उसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा रहा। वो मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, ये नाज़रीन ये ज़ायरीन जिस वक्त इस मज़ार अक़दस पर आए हैं कि यार हमारे नसाब पे कम अज़ कम उनकी पंजाबी के वो शायर तो पैदा कर दिए, डाल दिए जाए नसाब में, ताकि आने वाली जनरेशन को पता हो कि बाबा बुल्ले शाह सरकार कौन थे, औलिया कराम कौन थे, जो कि हम इस वक्त दीन की तरफ से दूर होते जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें कुछ कहना चाहेंगे? ताकि उन्होंने शेरो शायरी के जरिए साढ़े तक जी तालीमात पहुँचाने का उन्होंने सबब बनाया वो साढ़े तक पूरे तरीके नाल पहुँच सके, यह साड़ी इल्तजा है सरकार को। अब ये बिल्कुल नाज़रीन ये एक नए भाई हैं, तो बाबा बुल्ले शाह का शेर सुनाएंगे या बाबा अनायत शाह सरकार का? बाबा बुल्ले शाह शेर सुनाएंगे। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि ज़ातां दा तू मान करैना कट दे दिलों भुलेखे, ओ बुल्ले वर्गे घर कंजरां दे सौदा ढोंदे वेखे। बिल्कुल नाज़रीन ये बात थी। और चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। जी नाज़रीन किस तरह ये भाई ने आकर बाबा बुल्ले शाह के शेर को पढ़ा, और यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। यह एक तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला का इश्क, और दूसरा बाबा बुल्ले शाह सरकार ने जो इश्क किया वो इश्क था, इश्क हकीकी से जा मिलना वो इश्क है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।